नमस्कार दोस्तों, भारत ज्ञान शो में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक बात तो सच है कि जो भी देश चीन से एक बार किसी काम के लिए कर्ज ले लेता है, उसके बाद चीन उस देश को ऐसे ऐसे सपने दिखाता है कि वो देश चीनी कर्ज के दलदल में फंसता चला जाता है। और जो देश चीन के कर्ज जाल में एक बार फंस जाता है ना, वो देश चीन का कर्ज चुकाते चुकाते दिवालिया होने की कगार पर पहुंच जाता है, पर चीन का कर्ज नहीं चुका पाता। और अब चीन ने अपने एक नए पड़ोसी को कर्ज के जाल में फंसा लिया है, जो भारत का भी पड़ोसी है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं नेपाल की। इसी साल नेपाल ने अपने 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों का उद्घाटन किया था, और उद्घाटन होने के 10 और 6 महीने के बाद भी दोनों अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर आज तक कोई अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट लैंडिंग नहीं की है, जिसकी वजह से मेंटेनेंस के लिए भी पैसे नहीं जुटा पा रहे। हम बात कर रहे हैं पोखरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और लुबनी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की। ये दोनों ही हवाई अड्डे नेपाल के लिए अभिशाप बन चुके हैं, और इसका कारण नेपाल के दोनों विशाल पड़ोसी देश चीन और भारत है। अगर भारत चाहे तो नेपाल के दोनों हवाई अड्डे फलने फूटने लगेंगे, लेकिन भारत ऐसा चाहेगा नहीं। लेकिन भारत ऐसा क्यों नहीं चाहेगा, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल पर जाकर ऑल पर क्लिक जरूर कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, नेपाल का पोखरा शहर हिमालय की अन्नपूर्णा पहाड़ियों से घिरा हुआ एक सुंदर शहर है। ये काठमांडू से करीब 200 किलोमीटर दूर है और भारत की सीमा के नजदीक है। इस एयरपोर्ट का सपना नेपाल ने करीब 40 साल पहले संजोया था, लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम के चलते पूरा न हो सका। इसी बीच अमेरिका और चीन के बीच वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई। चीन ने अमेरिका के वर्चस्व को कम करने के लिए गरीब देशों पर जाल फेंकना शुरू कर दिया, और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI के रूप में मध्य पूर्व एशिया, अफ्रीका और यूरोप तक अपनी पहुंच बनाने के लिए चीन एक महत्वाकांक्षी योजना को लेकर आया, जिसकी वजह से दुनिया के करीब 1 दर्जन देश चीन के कर्ज जाल में बुरी तरह से फंस चुके हैं। इन देशों पर अरबों खरबों डॉलर का कर्ज है, और वो आर्थिक तंगहाली के दौर से गुजर रहे हैं। दोस्तों, इन देशों में पाकिस्तान, श्रीलंका, केन्या, जाम्बिया, लाओस और मंगोलिया शामिल है, और अब नेपाल भी। इन देशों के विदेशी मुद्रा भंडार का ज्यादातर हिस्सा चीन के लोन का ब्याज चुकाने में खत्म हो रहा है। हालात इस कदर नाजुक हैं कि उनके पास स्कूल चलाने, जनता को बिजली देने और पेट्रोल डीजल के लिए भी पैसे नहीं हैं। इनमें से कई देश तो कंगाली के मुहाने पर खड़े हैं। उनके पास कुछ ही महीने के आयात के लिए रकम बची है। वहीं चीन किसी का भी लोन माफ करने या कोई राहत देने को कतई तैयार नहीं है। इसके साथ ही ये भी साफ नहीं है कि चीन ने इन देशों को किस शर्त पर और कितना लोन दिया है। नेपाल का पोखरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूरी तरह चीन से कर्ज लेकर बनाया है, और इस कर्ज की अदायगी की किस्त 2024 से चुकानी है। नेपाली विशेषज्ञ कहते हैं एयरपोर्ट के मेंटेनेंस के लिए पैसे नहीं हैं। ऐसे में 2024 से नेपाल चीन की किस्त कैसे भरेगा। दरअसल पोखरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन 1 जनवरी 2023 को हुआ था। तब से लेकर अब तक इन 10 महीनों में कोई भी इंटरनेशनल फ्लाइट ने लैंडिंग नहीं की है। नेपाल में सरकार से ज्यादा हालत तो उन लोगों के खराब हैं जिन्होंने बिजनेस के लिए कर्ज लेकर पोखरा में जमीनें खरीदी, होटल बनाए, गाड़ियां खरीदी, बसें खरीदी। दोस्तों, वहां के एक होटल व्यवसायी का कहना है कि सरकार ने कहा था कि यहाँ डेवलपमेंट करो, क्योंकि इंटरनेशनल उड़ानें आने वाली हैं, लेकिन कुछ घरेलू उड़ानों के अलावा यहाँ कोई इंटरनेशनल फ्लाइट लैंड नहीं करती। मेरा होटल खाली पड़ा रहता है। मैं पूरी तरह कर्ज के जाल में फंस चुका हूँ। अब समझ नहीं आ रहा कि कैसे कर्ज चुकाऊं। बिल्कुल यही हालात लुबनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की है, जिसका उद्घाटन मई 2023 में किया था, लेकिन आज तक यहाँ दोनों इंटरनेशनल एयरपोर्ट भूतिया नजर आते हैं। चीन के मुताबिक यह दोनों इंटरनेशनल एयरपोर्ट BRI प्रोजेक्ट का हिस्सा है, लेकिन नेपाल का कहना है कि पोखरा एयरपोर्ट चीन के BRI प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं है। ये दोनों एयरपोर्ट भारत और चीन की नाक का सवाल बन गए। नेपाल ने कई बार भारतीय अधिकारियों से रिक्वेस्ट की
कि दोनों एयरपोर्ट पर अपनी फ्लाइट लैंडिंग कराए, लेकिन सुरक्षा का बहाना बताकर भारत ने हर बार मना कर दिया। और तो और इन दोनों एयरपोर्ट पर लैंडिंग करने वाली कोई भी फ्लाइट भारत के हवाई क्षेत्र से होकर उड़ान नहीं भर सकती। मतलब सीधा है, 80% से ज्यादा उड़ानें भारत के हवाई मार्ग से ही जाती हैं। नेपाली कम्युनिस्टों को भी काफी खुजली थी, जो भारत को छोड़कर चीन की गोद में जाकर बैठ गए। अब खुजाते रहो। इस वीडियो में बस इतना ही। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।